नमस्कार कुंभ राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप जय मां गंगे की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। तो हम बात करें आपके लव राशिफल के बारे में। तो दोस्तों, महाकुंभ को शुरू हुए 5 दिन हो गए हैं। इस दौरान करीब 7 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका भी महाकुंभ आएंगे। कांग्रेस के दोनों नेता स्नान के बाद शंकराचार्य और संतों का आशीर्वाद लेंगे। महाकुंभ में कुल 6 स्नान हैं, जिसमें से 3 अमृत स्नान है। पहला अमृत स्नान हो चुका है, जिसमें 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने डुबकी लगाई। महाकुंभ में आस्था के डुबकी लगाने के लिए गोरखपुर से बीजेपी के सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन पहुंचे। इस दौरान महाकुंभ की तैयारी की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही अखिलेश यादव की महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को भी यहां आकर आस्था की डुबकी लगानी चाहिए। इस उन्हें सनातन संस्कृति के बारे में और अच्छा ज्ञान मिलेगा। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कुंभ में डुबकी लगाने की खबरों पर कहा कि सबका आना चाहिए और देखना चाहिए सनातन संस्कृति का महाकुंभ कैसा है। कल्पवास मुख्य रूप से कुंभ क्षेत्र में पवित्र नदी के तट पर साधना, तपस्या और आत्मचिंतन के लिए किया जाता है। इसके नियम कठोर हैं, जिसमें प्रतिदिन 3 बार पवित्र नदी में स्नान, सात्विक भोजन और मौन व्रत शामिल है। साधारण तंबू में रहकर भौतिक सुख सुविधाओं से दूर अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और पूजा अर्चना अनिवार्य है। घर पर कल्पवास का अनुकरण करने के लिए गंगाजल से स्नान, ध्यान और दान पुण्य जैसी क्रियाओं का पालन किया जा सकता है। यह आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक उन्नति का अद्भुत मार्ग है। प्रयागराज महाकुंभ में सीएम योगी अगले सप्ताह पूरी कैबिनेट के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद सीएम योगी और उनके मंत्री संगम स्नान भी करेंगे। महाकुंभ पहुंचे साधु संतों ने सीएम योगी के इस फैसले का समर्थन किया है। साधु संतों का कहना है कि सीएम योगी इस बैठक के जरिए संगम और महाकुंभ के लिए कुछ बड़े फैसले जरूर लेंगे, जिससे सनातन का वैभव और ऊंचा हो। साधु संतों की मांग है कि सीएम योगी विधानसभा के सत्र को भी 1-2 दिनों के लिए यहीं से आयोजित करें। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव के महाकुंभ को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। भारत की संस्कृति और सभ्यता को मजबूत करने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। वोट की राजनीति से ऊपर उठना होगा। लखनऊ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के महाकुंभ आने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि महाकुंभ में भाजपा सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की पोल खुलने के डर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के महाकुंभ आने का विरोध कर रही बीजेपी। महाकुंभ और प्रयागराज से गांधी परिवार का पुराना और गहरा नाता है। भाजपा धर्म की आड़ में राजनीति करती है, इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के महाकुंभ आने को राजनीति बता रही। महाकुंभ नगर से जुड़ी बड़ी खबर, सीएम योगी कल आ सकते हैं महाकुंभ के निरीक्षण के लिए कल आ सकते हैं सीएम योगी। पहले 2 स्नान पर्व के बाद मेला क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी कुछ कार्यक्रमों में साथ रह सकते हैं। भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ भी होता है। 2013 के कुंभ के बाद 2019 में प्रयाग
में अर्धकुंभ मेले का आयोजन हुआ था और अब 2025 में पुनः कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा नदी के जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। 3. हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए 4 जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा